मथुरा वृंदावन नगर निगम के पूर्व पार्षद रामदास चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। रामदास जी, कैसा महसूस कर रहे हैं अब? पहले आप पार्षद थे, अब पूर्व हो गए हैं। आपकी दिनचर्या में क्या कुछ परिवर्तन आया है? हम तो ठाकुर जी का आनंद ले रहे हैं और जनता से जुड़े हुए हैं। जो जनता हमसे संपर्क में आती है और जितनी हमारी सेवा हो जाती है हम उसका सहयोग कर देते हैं। हाँ। लेकिन वर्तमान में जो 5 वर्ष हमने नगर निगम के माध्यम से जनता की सेवा करी, वह सेवा पार्षद अब भी कर रही हैं। लेकिन जितना एक्टिव हमारा पहला प्रशासन रहता था, शायद उतना एक्टिव प्रशासन वर्तमान में देखने को हमको नहीं मिल रहा है। क्योंकि जब नई नगर निगम थी, नया उमंग थी और अधिकारी भी बड़े सिस्टम से कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में जो कर्मचारी हैं वे बड़े चतुर हो चुके हैं और वह मेयर को और पार्षद को भी चलाना जान चुके हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं उनकी सोच भी जान चुके हैं कि किस ढंग से ये कार्य करते हैं, कैसे इनसे बोला जा सकता है, कैसे इनको पुचकारा जा सकता है। और वो एक अपने काम को बचाते हुए हर कार्य इन पार्षद और मेयरों पे के ऊपर रखना चाहते हैं। जबकि वास्तविकता में जो हमारे पूर्व के जो आयुक्त महोदय थे रविंद्र मांडर जी, वो इतने घुले मिले थे कि हमारे साथ गलियों में घुमा करते थे, मोटरसाइकिल पे चलते थे और पूरे शहर का जैसे हम लोग निरीक्षण करते थे, कार्य करते थे, उनमें उमंग थी। लेकिन वर्तमान में जो हम अधिकारियों को देख रहे हैं उनमें उमंग ही नहीं है। कार्य करने की जो है शैली है उसमें डल एकदम, बोले हो जाएगा, चल रहा है, हो जाएगा। अभी परसों 2 दिन पहले ही आयुक्त साहब हमारे साथ भ्रमण करने के लिए होली गेट से लेकर द्वारकाधीश तक गए। लेकिन उनमें इतने तो बिल्कुल न बोलना न चालना, केवल देखा नज़रों से और नज़रों के देखते ही चले गए। कुछ को समझना नहीं, कुछ बात को जो है जनता के बीच घुलना मिलना नहीं, समझना नहीं। और जब तक स्थानीय स्तर पर क्या लग रहा है आपने जो बयां किया उससे ऐसा लग रहा है जैसे नहीं लग रहा कि जनतंत्र चल रहा है, शासन तंत्र चल रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि वास्तविकता में लोकतंत्र को अधिकारियों ने हाईजैक कर रखा है। जो नेता हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, वो उनके इतने गिरफ्त में आ जाते हैं अधिकारियों के में कि शायद या वो तो अपनी बात कह नहीं पाते कि अधिकारियों से किस तरह से कार्य कराना है, या अधिकारी उनकी बात को नहीं समझ जाते कि लोकतंत्र का मत क्या है, जनता का मत क्या है, जनता के प्रतिनिधि क्या कहना चाहते हैं। तो इन सब समस्याओं में वास्तविकता में देश के 75 वर्ष होने के आज़ाद होने के बाद भी अब 76वां जो है अपना स्वतंत्रता दिवस आने वाला है। भ्रष्टाचार चरम पर है। भ्रष्टाचार की छोड़िए, सिस्टम जो है आपने वो टंकी देखी, टंकी की बात नहीं होती तो आपसे जो ये वार्ता की जा रही है वो अधूरी रहती। कृष्णा विहार की टंकी, क्या आपका आकलन है? आप रामदास जी सोच में पड़ गए कि ये जो है अच्छी वाली वार्ता चल रही थी, ये जो है कहाँ से टंकी को ले आए और मुख्य सचिव तक इसी निगरानी करती हैं और फिर भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं तो कहाँ लोचा है, इसको समझना पड़ेगा। हाँ, जो अधिकारी लाखों रुपए साल की तनख्वाह ले रहे हैं, हजारों रुपए महीने उनको मिल रहे हैं, उनको टेक्निकल नॉलेज नहीं, उनको अधिकारी बना किसने दिया? या फिर पढ़ाई में कमी है? जिस पढ़ाई को बना के हम अधिकारियों को तैयार किए जा रहे हैं, कमीशन लेकर बैठ जाते हैं वो। अब वो जनप्रतिनिधि क्यों कमीशन लेती हैं, कहाँ से कमीशन लेती हैं और अधिकारी उनको क्यों कमीशन देते हैं? अधिकारी क्यों देते हैं? ठेकेदार देता है। नहीं, अधिकारी ठेकेदार जो भी कोई देता है क्यों कमीशन देता है? मैं तो कहता हूँ 1 पैसा किसी को कमीशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जो ठेकेदार है उसको और अपनी फिर उसे काम नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? काम नहीं मिलेगा। अरे अधिकारियों को न दे, किसी जनप्रतिनिधि को न दे और काम करे। देखो, सबसे बड़ी आज़ादी जो आपके शासनकाल में मिली है वो किसको मिली है आप समझ जाओ? करप्शन को। हम तो ये कह रहे हैं कि देश का 75 वर्ष पूर्ण होने को है, देश की आज़ादी को 76वां वर्ष चालू होने को है और जो है भ्रष्टाचार को नैतिक जो है शिष्टाचार बना रखा है जनता के सहयोग से, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से और पहले तो किसी के कार्य से कोई खुश होता था तो वो उसको कुछ दे देता था, वो बख्शीश के रूप में होता था कि आपने मेरा सहयोग किया। मैं कहता हूँ देने की क्या जरूरत है, क्यों देता था? ठेकेदार मिठाई का डिब्बा दे दिया, मान लो, मिल जाए, क्यों मिल जाए भाई आपको? समझेगा इस सिस्टम में जो वास्तविकता में जो लेकिन उसको बाद में अब जन्म सिद्ध अधिकार तक पहुंचा दिया है
नहीं, एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी गले की हड्डी बन चुका है, जिन इसको उगला जा रहा है और न निगला जा रहा है। और आर्थिक भ्रष्टाचार एक सिस्टम बन चुका है। मैं एक छोटी सी बात कह के इस वक्तव्य को पूरा करूँगा कि जब कोई व्यक्ति किसी सरकारी पद पे पहुँचता है या जनप्रतिनिधि बन के जाता है तो समाज का इतना उस पर दबाव होता है, उससे कल्पना करी जाती है। दो तरह की कल्पना बता रहा हूँ कि एक तो मतलब ये कल्पना करी जाती है कि जो समकक्ष होते हैं उनसे तुलना करी जाती है कि फलाने व्यक्ति ने कितना कमाया, आप क्या लेके आए घर। ये तो मतलब जो है समाज पूछता है आपसे कि आप जनप्रतिनिधि रहे, आपने कितना कमाया, चाहे वो उपहास में पूछता है या व्यवस्था में पूछता है या उसकी कैटेगरी देखता है कि कितना कमा सकता है। ऐसे ही जो सरकारी कर्मचारी होता है उससे पूछा जाता है कि फलाना आपका समकक्ष कितना रुपया मतलब जो है आप तो धर्म शास्त्र के भी ज्ञाता हैं कि कितना आपको मिल रहा है और आपने कुछ नहीं लिया। तो वो उसका जो नैतिक उस पर दबाव होता है परिवार का, समाज का, तो एक व्यक्ति अपने आप को कितना उसमें मतलब सक्षम पाता है, कितना उसमें अपने आप कठिनता दे पाता है। ये मैं जानता हूँ कि किस तरह से 5 वर्ष हमने नैतिकता के साथ बड़े आनंद के साथ बताई कि सबका दबाव था और लोग हमसे पूछते थे साहब क्या कमाया, क्या लेके आए, तो हम बड़ी मुस्कुराते कह देते कि साहब क्या लेके जाएंगे, क्या लेके नहीं कि वास्तविकता में क्या लेने के लिए जाया जाता है, क्या जनप्रतिनिधि लेने के लिए बना जाता है क्या। अब तो यही हो गया तो पूछता था है ना। लेकिन वास्तविकता में बोल दें गिरिराज धरण की जय। तो ये रहे मथुरा वृंदावन नगर निगम के पूर्व पार्षद और आरएसएस के क्या हैं आप? नहीं कुछ नहीं, छोटे से स्वयं सेवक है रामदास जी चतुर्वेदी।